16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ, व्रत, उपवास करना ना करना, व्रत रखना चाहे मत रखना, पर दोस्तों इस कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर जरूर ले आना। यह 5 रुपये की गुप्त चमत्कारी चीज लाते के साथ ही जीवन में होगा। चमत्कार, गरीबी, दरिद्रता आपके जीवन से हो जाएगी दूर। भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की कृपा से आजीवन रहोगे। धन संपदा से परिपूर्ण इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों आज की यह वीडियो प्रत्येक हिंदू भाई बहनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। फिर चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना चल रही है, नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, बच्चों का विवाह ना हो रहा हो, या दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई आ रही हो, कोर्ट केस या प्रॉपर्टी की कोई समस्या है, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं का समाधान हम आज आपको बताने वाले हैं। और यकीन मानिए सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद ही आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो और आप खुद ही अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करेंगे। तो आइए जानते हैं उस चमत्कारी चीज के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस जन्माष्टमी अपने एवं अपने संपूर्ण परिवार पर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को भगा कर देखा तो हो सकता है कि आप इस अत्यंत ही पुण्यदायी तिथि में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने से वंचित रह जाए और आजीवन आपको दुखों परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों में केवल 2 दिनों को विशेष रूप से सर्व कार्य सिद्ध एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। एक दिन होता है महाशिवरात्रि का और एक दिन होता है जन्माष्टमी का, जिसमें से जन्माष्टमी के दिन का महत्व मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। यानी कि इन दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी कुछ उपाय आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष करेंगे, उसका महत्व, उसका फल आपको 1000 गुना अधिक मिलेगा। क्योंकि साल 2025 में आने वाली जन्माष्टमी कोई साधारण नहीं, बल्कि पूरे 108 सालों बाद आई है। पूरे 108 सालों बाद इस दिन सर्वथा सिद्ध योग, रवि योग, धन लक्ष्मी योग नारायण रहा है, जिसकी वजह से इस दिन किया गया हर एक उपाय 100% काम करता ही है। बस आपको उपाय को सही तरीके से करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको जन्माष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का यह महापर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निश्चिता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस शुभ दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक कर उन वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें आप इस जन्माष्टमी अपने घर लाकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है जिसे आपको इस जन्माष्टमी पर अपने घर लेकर आना चाहिए, वो है तुलसी का पौधा। जी हां दोस्तों, इस दिन घर में तुलसी का पौधा लाना अत्यंत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं तुलसी के बिना किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप यानी भगवान श्रीमन नारायण की अर्धांगिनी बताया गया है और कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी लाने और घर में स्थापित करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। पुराने समय में गांव घर के आंगन में एक तुलसी का चौसा जरूर होता था। मान्यता है कि जिस भी घर में तुलसी का एक भी पौधा होता है, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही ऐसे घरों में कभी अकाल मृत्यु प्रवेश करती है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में आने का अर्थ है भगवान के चरणों का आशीर्वाद आपके आंगन में उतर आना।
और जब भगवान ही आपके घर आ जाए, वह भी जन्माष्टमी के दिन, तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए ले भक्तों, चाहे आपके घर में पहले से भी तुलसी का पौधा क्यों ना हो, इस दिन अपने घर एक तुलसी का पौधा जरूर लेकर आए, पर विषम संख्या का ध्यान जरूर रखें। जैसे यदि एक तुलसी का पौधा आपके घर में है तो आप 2 और ले आए। यदि 3 पौधे आपके पास पहले से हैं तो 2 पौधे और ले आ। मतलब आपके घर में तुलसी के पौधों की संख्या 1, 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पर तुलसी का पौधा आपको जन्माष्टमी से पूर्व ही अपने घर ले आना है, और जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी माता की अच्छे से पूजा करने के बाद, उन्हें धूप दीप दिखाकर भोग प्रसाद में मिठाई अर्पित करने के बाद, आप तुलसी माता के पौधे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, इसी मंत्र को गाते हुए तुलसी माता के पौधे को गमले में स्थापित करें और अपने संपूर्ण परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए माता तुलसी जी से प्रार्थना करें। देखिएगा दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा कार्य आपके पूरे जीवन का कायाकल्प कर देगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरी चीज के बारे में, जिसे आपको इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर लानी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इसी क्रम में जो अगली चीज है वह है शंख। शास्त्रों में शंख को भी जन्माष्टमी के अवसर पर घर लाने का बताया गया है। वाराह पुराण और विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन आता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसकी वजह से शंख को माता लक्ष्मी जी का सहोदर भ्राता यानी कि भाई भी कहा जाता है। और जन्माष्टमी के दिन अपने घर शंख लाने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पर शंख खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर शंख आप अपने घर लेकर नहीं आ सकते। आपको अपने घर केवल और केवल दक्षिणावर्ती शंख ही लाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख वो होता है जिसका मुख दाहिने तरफ खुलता हो। ऐसा शंख घर में लाने से माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती और सदा ही आपके घर में वास करती है। बस आपको शंख को घर में लाकर गंगा जल से शुद्ध करके, अच्छे धूप अगरबत्ती दिखाकर, लाल कपड़े के लपेटकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष रख दें और भगवान कृष्ण की आरती के समय शंख बजाकर फिर इसी तरह से रख दें। साथ ही श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो भी व्यक्ति हर दिन विशेषकर जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को स्नान करवाते हैं, ऐसे लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर गोलोक को जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन शंख अपने घर में लाने से आपके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे चमत्कारी चीज के बारे में जानते हैं जो आपको इस दिन जरूर अपने घर लानी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगली चीज जो आपको इस दिन घर लानी है वह है पीतल की थाल। शास्त्रों में पीतल का बर्तन घर लाने की परंपरा भी है। भागवत महापुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण को पीतल के पात्रों में नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत प्रिय है। पीतल को सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन यदि पीतल का कलश, थाली या कटोरी घर लाकर उसमें भगवान का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो यह सुख समृद्धि और आयु वृद्धि का कारण बनता है। साथ ही माना जाता है कि यदि किसी के कुंडली में कोई बड़ा दोष है तो वैसे भी लोग यदि पीतल की थाल में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भोग अर्पित तो उनके सभी दोष तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आप बड़ी थाल नहीं खरीद सकते तो कम से कम छोटी सी थाली तो जरूर खरीद लें। वहीं भक्तों, शास्त्रों में धूप दीप के साथ गोमती चक्र को घर में लाने का भी वर्णन है। गोमती चक्र का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है, जहां इसे लक्ष्मी का प्रतीक और बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाला बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन इसे घर में लाकर पूजा घर में रखना या श्री कृष्ण की मूर्ति के पास स्थापित करना घर के वास्तु दोष को दूर करता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। वहीं इस पावन दिन घर में नंदलाल की सुंदर मूर्ति लाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता और हरिवंश पुराण में मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति को घर लाकर उसका विधि पूर्वक अभिषेक और श्रृंगार करता है, उसके घर में सदा आनंद, प्रेम और सौभाग्य का वास रहता है। भगवान के बाल रूप का दर्शन करने मात्र से ही मन के दोष, कलह और चिंता समाप्त हो जाती है। वहीं दोस्तों, तुलसी माला भी जन्माष्टमी पर लाना अत्यंत शुभ है। पद्म पुराण में तुलसी को लक्ष्मी का रूप और विष्णु प्रिया कहा गया है। जब आप कृष्ण के गले में तुलसी माला पहनाते हैं तो वह मानो अपनी प्रिय सखी को अपने पास महसूस करते हैं। बस तुलसी माला को गंगा जल से धो लें, मंत्रपाम तुलसीय नमः का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें और मान्यता है कि इससे घर में कलह क्लेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। वहीं आप इस दिन खुद भी तुलसी की माला पहन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मनुष्य तुलसी की माला पहन लेता है ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हो जाता है। इसके अलावा अगली जो चीज है वो है पीली हल्दी जी। हाँ दोस्तों, पीली हल्दी की कीमत भले ही कुछ सिक्कों जितनी हो, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हल्दी का रंग और तेज भगवान विष्णु के आभा मंडल का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या पाउडर पूजा घर में रखकर ओम ह्री श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अगली सुबह उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इसके अलावा पंचमेवा, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारा में से सिर्फ रुपये का किशमिश भी जन्माष्टमी पर विशेष महत्व रखता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मीठा फल और मेवा भगवान को प्रिय है, क्योंकि यह सात्विकता और ऊर्जा का प्रतीक है। रात में किशमिश का भोग लगाकर अगले दिन परिवार में बांटने से घर में आपसी प्रेम और स्वास्थ्य दोनों बढ़ते हैं। और हां, एक बहुत ही कम लोग जानते हैं, मिट्टी का दिया जन्माष्टमी की रात रुपये में आने वाला साधारण सा दिया अगर घी से जलाया जाए और बाल गोपाल के पास रखा जाए तो उसे अखंड ज्योति कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि अखंड दीपक जलाने से घर में अंधकार और दुर्भाग्य का नाश होता है। दिए को जलाते समय बस इतना मंत्र बोले, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति, जनार्दन दीपों में हरतु पापन संध्या, दीप नमोस्तुते। और मान्यता है कि नंदलाल की कृपा से घर में हमेशा प्रकाश बना रहता है। अब हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस जन्माष्टमी जरूर अपने घर लाना चाहिए। यह चमत्कारी चीज ऐसी है जो आप सभी अपने घर ला सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व सर्वाधिक है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह है मोर पंख। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख लाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीला से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हैं या रासलीला करते हैं या ग्वालों के साथ खेलते हैं, हर समय उनके मुकुट में सुशोभित मोर पंख हमें दिखाई देता है। यह केवल एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। मोर पंख को शास्त्रों में सौभाग्य, बुरी नजर से रक्षा, ग्रह दोष निवारण और समृद्धि का सूचक बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मोर पंख घर में रखने से राहु, केतु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों के दोष शांत होते हैं। माना जाता है कि मोर पंख में प्राकृतिक रूप से विषहर शक्ति होती है, इसीलिए इसे घर के मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। जन्माष्टमी के दिन जब हम मोर पंख घर लाते हैं तो यह केवल कृष्ण जी की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह उनके मुकुट का दिव्य आभूषण बनकर घर में शुभ ऊर्जा का संचार करता है। इसे लाकर मंदिर में रखें और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजन स्थल में रखें। इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। संस्कृत में कहा गया है, मयूर पिच्छम मुकुटे विराजत कृष्णस्य लीला परिभाविति दोषान निहति व्यसनानि हति सुखम प्रदत्ते। मयूर पिच्छम अर्थात श्री कृष्ण के मुकुट में सुशोभित मोर पंख उनकी लीलाओं की सुनती दिलाता है, दोषों का नाश करता है और जीवन में सुख देता है। वहीं दोस्तों, अगली चीज है बांसुरी। बांसुरी श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वाद्य है। बांसुरी की मधुर ध्वनि में ऐसा जादू है कि इसे सुनते ही गोकुल की गोपियां, ग्वाल बाल गाय और पक्षी सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चले आते थे।
शास्त्रों में बांसुरी को प्रेम, शांति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक बताया गया है। बांसुरी का खोखला स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जैसे यह स्वयं को खाली करके मधुर ध्वनि निकालती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर ईश्वर का वास बनना चाहिए। भागवत महापुराण में वर्णन है कि बांसुरी भगवान के होठों से लगकर केवल ध्वनि नहीं निकालती, बल्कि उसमें भक्ति का संदेश बहता है। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी लाकर घर के मंदिर में रखने से परिवार में प्रेम, सामंजस्य और शांति का वातावरण बनता है। यदि घर में कलह या आपसी मतभेद हो तो बांसुरी का पूजन करके रखने से मनों में मेल और रिश्तों में मधुरता आती है। संस्कृत में कहा गया है, वेणु निनादो मधुर कषायन हरत्य शेषान हृदय स्थितान कृष्णस्य वेणु प्रणय प्रदायनी ग्रह सुख पूरतु। अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर निनाद हृदय के सभी कटु भावों को दूर करता है और प्रेम प्रदान करके घर को सुख समृद्धि से भर देता है। इसलिए भक्तों, इस जन्माष्टमी अपने घर एक बांसुरी तो जरूर ले आए। इसके अलावा दोस्तों, जन्माष्टमी पर शुद्ध गंगाजल की शीशी भी घर में लानी चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है कि गंगाजल से अभिषेक करने से जीवन के पाप और दोष धुल जाते हैं। जन्माष्टमी की रात भगवान को गंगाजल से स्नान कराना जैसे उन्हें यमुना जी की शीतलता का अनुभव कराना है। कपूर भी इस दिन आवश्यक है। इसकी खुशबू और लौ पूजा के माहौल को दिव्य बना देती है। कपूर जलाकर भगवान की आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और अज्ञान का अंधकार खत्म होता है। वहीं विदेश रूप से मखाने भी श्री कृष्ण के भोग में विशेष स्थान रखते हैं। पद्म पुराण में इन्हें सात्विक और आरोग्यदायक आहार बताया गया है। 1 रुपये से कम के मखाने गंगा जल से धोकर भोग में रख दें और अगले दिन सभी में बांट दें, ताकि स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का लाभ मिले। इसके अलावा गुलाल या अबीर भगवान के श्रृंगार में रंग और आनंद जोड़ते हैं। कान्हा को रंगों से खेलना प्रिय है और गुलाल का लाल गुलाबी रंग प्रेम और उत्साह का प्रतीक है। साथ ही साथ इस दिन पूजा की घंटी भी लाना शुभ। नारद पुराण में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में पवित्र तरंगे फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। जन्माष्टमी की रात भगवान की आरती करते समय इस घंटी को बजाना मानो ब्रज की गलियों में उत्सव की गूंज को फिर से जीवित करना है। वहीं दोस्तों, जन्माष्टमी पर झूला लाना भी अत्यंत ही पुण्यदायी होता है। भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि जब नंद बाबा के आंगन में पहली बार कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया तो पूरे गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ गई। यशोदा मैया ने अपने नन्हे लाल को सोने चांदी के झूले में सजाकर बैठाया। चारों ओर दीपकों की रोशनी, मृदंग और बांसुरी की मधुर धुन और गोपियों के भजन से आंगन गूंज उठा। वह झूला सिर्फ एक पालना नहीं था, वह उस आनंद और उल्लास का प्रतीक था जो ईश्वर के आगमन पर सृष्टि में भर जाता है। झूला लाने का पहला महत्व यही है कि यह भगवान के जन्म का प्रत्यक्ष स्मरण कराता है। जब हम बाल कृष्ण को झूले में बिठाकर धीरे धीरे झुलाते हैं तो यह हमारे हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य, मातृत्व या पितृत्व का भाव को जगाता है। भक्ति का यह रूप शास्त्रों में वात्सल्य भाव भक्ति कहा गया है, जिसमें भक्त स्वयं को भगवान का पालक मानकर उनके प्रति उतना ही प्रेम करता है जितना एक माता अपने शिशु के प्रति करती है। दूसरा, झूला संसार के चक्र का प्रतीक है। जैसे झूला आगे पीछे चलता है, वैसे ही जीवन सुख और दुख, दिन और रात, मिलन और विरह के बीच झूलता रहता है। जब हम कृष्ण को इस झूले में झुलाते हैं तो यह संदेश मिलता है कि जीवन के इस चक्र में केवल वही स्थिर है। भगवान बाकी सब गति में है, परिवर्तनशील है। यह ध्यान हमें वैराग्य और शरणागति की ओर ले जाता है। तीसरा, झूला लाना और उसे सजाना अपने आप में एक पूजा है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी पर झूले को फूलों, तोरणों और वस्त्रों से सजाना और उसमें बाल कृष्ण की मूर्ति रखना घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आह्वान करता है। थौर पवित्रता का, तोरण मंगल का और वस्त्र संपन्नता का प्रतीक है। जब हम इन सब से झूले को सजाते हैं तो हम भगवान को अपना सर्वोत्तम अर्पण करते हैं। चौथा, झूला झुलाना भक्त और भगवान के बीच का निजी संवाद भी है। जब हम अपने हाथों से भगवान को झुलाते हैं तो यह केवल पूजा की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। आओ प्रभु, मेरे हृदय में खेलो, मेरे जीवन में आनंद भर दो। यही कारण है कि वृंदावन,
नंदगांव और मथुरा में जन्माष्टमी की रात हर मंदिर में झूलन उत्सव होता है, जहां भक्त बारी बारी से भगवान को झुलाते हैं और मानो उनके बाल्यकाल की मधुर लीलाओं में भागीदार बनते हैं। भक्तों, अब जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात एक साधारण रात नहीं होती। यह वह क्षण है जब पूरा ब्रज, पूरा भारत और दुनिया भर के भक्त मानव एक साथ अपने घरों को नंद भवन में बदल देते हैं। हर घर में दीपक जलते हैं, भजन गूंजते हैं और हवा में माखन मिश्री की मिठास घुल जाती है। यह केवल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म का दिन है। इस दिन का महत्व शास्त्रों में बार बार आया है। भागवत महापुराण से लेकर हरिवंश पुराण तक हर जगह यह बताया गया है कि इस दिन किया गया पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसी के साथ यह भी सच है कि इस दिन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भूलें भगवान की कृपा को कम कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी भूल है मन, वाणी और शरीर को अशुद्ध रखना। शास्त्रों में, खासकर गरुड़ पुराण में यह साफ लिखा है कि अगर व्रत के दिन आपका मन क्रोध, ईर्ष्या या कपट से भरा है तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। जन्माष्टमी के दिन क्रोध करना, कटु वचन बोलना या झूठ बोलना ऐसा है जैसे आप यशोदा मैया के आंगन में खड़े होकर ऊंची आवाज में झगड़ रहे हों, जबकि अंदर भगवान का जन्म हो रहा हो। यह दिन आत्म संयम का है, जिसमें आप सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि विचारों और शब्दों का भी व्रत रखते हैं। जब आप अपने भीतर का वातावरण साफ रखते हैं, तभी आपके घर का वातावरण भी दिव्य बनता है। दूसरी बड़ी गलती है तामसिक आहार या गलत तरीके से व्रत तोड़ना। पद्म पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी के व्रत में प्याज, लहसुन, मांस, शराब या अनाज का सेवन निषिद्ध है। केवल सात्विक और फलाहारी आहार ही इस दिन उचित है। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब है बस दोपहर तक भूखे रहना और फिर जो चाहे खा लेना, लेकिन ऐसा करना व्रत की आत्मा को तोड़ देता है। फल, दूध, माखन, मिश्री, मखाने और सात्विक मिठाइयां इस दिन का भोग और भोजन दोनों हैं। यह सिर्फ शरीर को हल्का रखने के लिए नहीं, बल्कि मन को भक्ति में स्थिर रखने के लिए जरूरी है। तीसरी भूल जो अक्सर लोग करते हैं यह है कि पूजा का सही समय यानी मध्य रात्रि की उपेक्षा करना। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था और भागवत महापुराण में कहा गया है कि वह क्षण दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन केवल सुबह या शाम पूजा करके सो जाता है और रात के जन्म क्षण में उपस्थित नहीं होता, तो वह मानो भगवान के जन्मदिन पर आमंत्रण पाकर भी समय से पहले घर लौट गया हो। उस क्षण की भक्ति, मंत्रवार और ध्यान ही इस दिन को पूर्ण बनाते हैं। चौथी गलती यह है कि भगवान को बिना शुद्धिकरण के भोग लगाना। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि भगवान को जो भी अर्पित किया जाए वह शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बना होना चाहिए। कई लोग व्रत रखते हुए भी रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश कर जाते हैं या भोग बनाने में लापरवाही कर देते हैं। इस दिन रसोई का वातावरण वैसा होना चाहिए जैसे ब्रज की गोपियों का था, पवित्र, सुगंधित और प्रेम से भरा। पांचवी गलती है घर का वातावरण अशांत रखना। जन्माष्टमी पर घर में टीवी के ऊंचे शोर, झगड़े या असंबंधित बातचीत करना इस पवित्र माहौल को तोड़ देता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान के जन्म के समय घर में भजन, कीर्तन, शंख, घंटी और मृदंग की गूंज होनी चाहिए, ताकि हर कोना उस आनंद को महसूस कर सके जो गोकुल में उस रात हुआ था। छठी भूल यह है कि लोग भगवान के श्रृंगार और सजावट को महत्व नहीं देते। कुछ लोग पुराने, फीके या गंदे वस्त्र पहनाकर पूजा कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान को नए वस्त्र, ताजे फूल, मोर पंख और चंदन का लेप करने का है। यह केवल बाहरी शोभा के लिए नहीं, बल्कि यह भाव का प्रतीक है कि आप उन्हें अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं। जैसे यशोदा मैया ने अपने लाल के लिए सबसे सुंदर झूला सजाया था। और सबसे अंत में, पर सबसे गंभीर गलती है इस दिन को केवल एक रीति रिवाज तक सीमित कर देना। भागवत महापुराण कहता है कि जन्माष्टमी केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि यह अपने भीतर श्री कृष्ण के गुणों को उतारने का अवसर है। अगर आपने पूजा तो कर ली, लेकिन व्यवहार में करुणा, प्रेम, न्याय और धर्म का पालन नहीं किया, तो आपने इस दिन की आत्मा को खो दिया। जन्माष्टमी का असली फल तभी मिलता है
जब आप पूरे दिन तन, मन और वचन से पवित्र रहते हैं, घर में शांति और आनंद का माहौल बनाए रखते हैं, भगवान के जन्म क्षण में उपस्थित रहते हैं और अपने भीतर उस बाल गोपाल की निष्कपट हंसी को बसाते हैं जो गोकुल की गलियों में हर दिल को जीत लेती थी। इसी के साथ दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तुलसी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पत्ता केवल एक साधारण पत्ता नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य माध्यम है जो भक्ति को सीधे भगवान तक पहुंचाता है। जन्माष्टमी की रात जब 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस समय तुलसी दल को स्नान कराकर स्वच्छ कपड़े में रखकर भगवान को अर्पित करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि उस क्षण भगवान स्वयं भक्तों के घर पधारते हैं और तुलसी के साथ किए गए अर्पण को सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करने से घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति जन्माष्टमी की रात तुलसी माता को गंगा जल अर्पित कर ओम तुलसीय नमः मंत्र का जाप करता है और फिर उस तुलसी दल को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, तो उसके जीवन से कलह, रोग और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तुलसी के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्री कृष्ण के समक्ष रखने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। तुलसी का एक और दुर्लभ उपाय जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन सुबह तुलसी की जड़ में केसर मिला हुआ जल अर्पित करने से लक्ष्मी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। रात को भगवान कृष्ण को तुलसी दल, मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर आरती करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। कथा है कि द्वारका में स्वयं रुक्मणी जी ने भी भगवान को तुलसी दल अर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया था और यह परंपरा युगों से चली आ रही है।